संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की 144वीं गाथा चलानी है। ये 144वीं गाथा इसलिए नहीं चलाई जा रही है कि वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथा है, बल्कि अपन ने समय सार की पहली गाथा से प्रवचन करना आरंभ किया है और उससे क्रम से आते आते जो अपना शिविर हुआ था ना अक्टूबर का, उसमें 143वीं गाथा और उसके ऊपर आए हुए कलशों पर पूरा व्याख्यान हो चुका था। अब उसी क्रम में ये गाथा आई है, इसलिए ये उसी क्रम से प्राप्त गाथा है। ये तो हमारा सद्भाग्य है कि इस अवसर पर, इस शिविर के अवसर पर ये गाथा का सहज ही संयोग मिला है। इसकी जो उत्थानिका दी है उसे हम कर्ता कर्म के अधिकार का उपसंहार भी कह सकते हैं और इस गाथा की उत्थानिका भी कह सकते हैं। लिखा है ना, पक्षातिक्रांत एव समय सार इति अवतिष्ठते। पक्षातिक्रांत आत्मा ही समय सार है, यह सुनिश्चित हो गया। इति अवतिष्ठते, ये जो शब्द है ना, ये इस बात को बताता है कि यह नक्की हो गया। इति अवतिष्ठते, तो ये उपसंहार का वाक्य लगता है कि उनकी जो टीका थी उस टीका के बाद कलश लिखा और कलश के बाद में जो उपसंहार का वाक्य है, और गाथा भी समझ लो पूरे कर्ता कर्म अधिकार के उपसंहार की गाथा है, इसलिए उसका की उत्थान का भी उपसंहार के रूप में ही बनाई गई है। ये पक्षातिक्रांत देखो, शुरू में जब प्रतिज्ञा की थी तो ये कहा था कि मैं एकत्व भक्त भगवान आत्मा को समझाऊंगा, है ना। और फिर बीच बीच में ऐसा कहा कि यह शुद्ध भाव है, एवं भणंति शुद्धम। फिर कहा कि ये ज्ञायक भाव है। तो जब जब ये बात आई तब मैंने वहाँ के प्रवचनों में इस बात को स्पष्ट कहा था, इस प्रश्न को उठा करके कि कहा तो ये है कि जो हम एकत्व भक्त भगवान आत्मा को समझाएंगे, फिर एक ज्ञायक भाव की बात क्यों करने लग गए, ये फिर वो बात क्यों करने लग गए। ऐसा मैं यहाँ फिर प्रश्न उठाता हूँ कि पक्षातिक्रांत समय सार है, ये नक्की हुआ क्यों कहते हैं। तुमने तो ये बताया था कि हम तुम्हारे लिए वो बताएंगे क्या, एकत्व भक्त आत्मा को समझाएंगे। तो ये कहते एकत्व भक्त भगवान आत्मा निश्चित हुआ, ये बताना चाहिए था। तो इसके पीछे 20 कलश आए थे और उसके पीछे जो गाथाएं आई थीं उसमें ये कहा था कि विविध नयों से भगवान आत्मा को विविध रूप से कहा जाता है, लेकिन यदि अपर पक्ष के नय की उपेक्षा करें तो ये जो एक नय है वो एकांत कहलाता है। इसलिए प्रमेय कमल मार्तंड में नय की परिभाषा दी है तो उसमें ये शब्द डाला है अनिराकृत प्रतिपक्षा, कि जो प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करे और अपनी बात कहे उसे नय कहते हैं। उसके बारे में कुछ नहीं कहे, चुप रहे, तो वो कहते हैं कि ये तो वो नए पक्ष कहलाते हैं वे सब। और भगवान आत्मा नए पक्षातिक्रांत है, माने नए पक्षों से पकड़ में नहीं आता। नए पक्षांतिक्रांत माने अनुभव से पकड़ में आने वाला पदार्थ है। और जैसा कि वहाँ कहा था, एक कहे मैं नित्य, दूसरा कहे मैं अनित्य हूँ, लेकिन तत्ववेदी तो ये जानते हैं कि भगवान आत्मा तो जो है सो है, इन विकल्पों से पार है, ना वो नित्य है ना वो अनित्य है। वास्तव में ये नित्य अनित्य का निषेध नहीं है, नित्य अनित्य संबंधी विकल्पों का निषेध है, और वस्तु तो जैसी है वैसी है। तो वो कहते हैं कि इससे नक्की हो गया कि पक्षातिक्रांत भगवान आत्मा
है, आत्मा भगवान आत्मा पक्षातिक्रांत है, ये बात सिद्ध हो गई। अब इस गाथा में इस गाथा को ज़्यादा महत्व इसकी टीका से मिल गया। ये टीका में जो आत्मानुभव प्राप्त करने की जो विधि बताई है ना, टोडरमल जी वगैरह ने भी उसी को अपनाया, उसकी वजह से इतना अधिक इस महत्वपूर्ण ये गाथा हो गई। वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन नाणम एसो लह दित्य नवर भव देशम सभ्य नय पक्ष रह दो भण दो जो सो समय सारो। देखो, सभ्य नए पक्ष रह दो, संपूर्ण नए पक्ष से रहित जो कहा गया है, भण दो माने कहा गया है, सो समय सारो, जो सब नए पक्ष रह दो भण दो, जो सब नए पक्षों से रहित कहा गया है वह समय सार है। और ये तनिका में लिख दिया। और ऊपर कहा कि उसी का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन नाणम एसो लहदित्य नवरी भव देशम, माने उसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। ऊपर की पंक्ति को आचार्य अमृतचंद्र ने बस मात्र 2 पंक्तियों में, 1.5 पंक्ति में ही निपटा दिया, और नीचे की पंक्ति पर पूरी टीका केंद्रित की। देखो, अपन पढ़ते हैं गीता को। देखो, यहाँ आत्मा को ही, समय सार को ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहा जा रहा है। दोनों को एक ही वस्तु बताया जा रहा है। इसकी क्या अपेक्षा है, यह सब टीका में स्पष्ट किया है। आत्मख्याति टीका में इस गाथा का भाव जो स्पष्ट किया गया है वो इस प्रकार है। वास्तव में तो समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा समय सार रूप भगवान आत्मा ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नाम पाता है। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान समय स्वरूप रूप आत्मा से अलग नहीं है, अभिन्न ही है। गुरुदेव को ऐसी भाषा में जो अर्थ करते थे वो ये कहते थे कि समय सार शुद्ध है, बुद्ध है, एक है, पर कौने कि जेने जाना तेने, जिसने उसे जाना है उसके लिए है। कि इसके लिए आत्मा शुद्ध बुद्ध है और इसके लिए नहीं है, तो किसी व्यक्ति की अपेक्षा तुम बात क्यों करते हो? तुम तो वस्तु की अपेक्षा बात करो ना कि ये कैसा है। ये रूमाल कैसा, तो रूमाल के बारे में बताओ ना कि मेरे लिए बहुत अच्छा है और तुम्हारे लिए बुरा है। ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए कैसा है, ये बात क्यों करते हो? ये समय सार बहुत अच्छा ग्रंथ है, जैन दर्शन का सिरमौर है। इसके बारे में कहो ना, तो ये कहो कि प्राथमिक भूमिका वालों के लिए तो, उच्च भूमिका वालों के लिए तो अमृत है, लेकिन प्राथमिक भूमिका वालों के लिए किसी काम का नहीं है। तो तुम इसको, इतनी बढ़िया चीज को किसी बहाने, किसी काम का नहीं है, ऐसा क्यों कहते हो? समझे ना? तो वो ये कहते हैं, गुरुदेव बोलते थे कि कौन है कि जेने जाना तेने, कहने उसको जानने का, उसका लाभ उसके जानने वाले को ही प्राप्त होगा। क्या कि आत्मा तो है वैसा ही सबका है, उसमें 2 फर्क नहीं है, शुद्ध बुद्ध है, लेकिन उसका लाभ किसको प्राप्त होगा? कि जो जानेगा उसको प्राप्त होगा। इसलिए वो कहते हैं कि जाना हुआ आत्मा ही समय सार है। ये आप सुने ना? इसीलिए कहते हैं आत्मा को जाना वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है। इसलिए आत्मा के अलावा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कुछ नहीं है। बस एक आत्मा को जानो, सम्यक दर्शन को जानने के पीछे मत पड़ो। अभी अन्ना जी ने दोपहर की क्लास में सुबह लेते सब कभी ये बात कही थी ना, भाई सम्यक दर्शन नहीं है तो इतनी आकुलता काहे के लिए हो रही है? तू तो है ना, तू आत्मा है कि सम्यक दर्शन है?
कि मैं आत्मा तो हूँ लेकिन सम्यक दर्शन हो जाए तो और अच्छा रहे। तो मैंने अभी आत्मा उतना अच्छा नहीं है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है, इसी का नाम कमी है। और तुम्हें ये कहेगा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपने आप में परिपूर्ण तत्व हूँ। तो फिर वो कहते अब इस गाथा में मालूम क्या कह रहे हैं कि इस यही तो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन इसके अलावा तेरे को क्या होना है? क्या तेरे अंदर में ये भाव खत्म हो गया, माने पर्याय में से हम बुद्धि हट गई और द्रव्य स्वभाव में हम बुद्धि आ गई, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। और इससे अलावा तुझे कौन सा सम्यक दर्शन होगा जिसकी तुम अपेक्षा करता है ना? वो रे प्रभु तू सब बातें पूरा, पर की आस करे क्यों मूर्ख, तू काई बातें अधूरा। तू किस बात में कम है, तू पर की आशा क्यों करता है? ख्याल में है ना? तो इस तरह से वो ये कहना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन कोई अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है, समय सार अलग है, पक्षातिक्रांत अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक वस्तु के ही नाम हैं। कहने का मतलब ये है, कोई ये कहे ज्ञानी जन भी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को चाहते हैं, तो वो कहते हैं भैया उनका चाहना आत्मा का चाहना ही है। जब सम्यक दर्शन की बात करें चाहे ज्ञान की बात करें, तो वास्तव में सम्यक दर्शन आत्मा में अपनापन का नाम है, इसलिए उनने आत्मा हो कोई चाहा। सम्यक दर्शन भले ही मुंह से निकल रहा है लेकिन अंदर से वे आत्मा की ही चाह है। जो 15वें कलश में और 16वीं गाथा में बात कही है कि एक आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, चाहे हम साध्य भाव से करें चाहे साधक भाव से। और अगली गाथा में कहते दर्शन ज्ञान चात्र का सेवन करना चाहिए, कि दर्शन ज्ञान चात्र का सेवन और आत्मा की उपासना दोनों का एक ही अर्थ है। जिसकी उपासना की जा रही है उसकी तरफ से बात करें तो आत्मा की उपासना कहते हैं, और उस उपासना का क्या है, वो उपासना हुई तो क्या हुआ कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ। तो जब उपासना की तरफ से बात करते हैं तो उसका नाम सम्यक दर्शन होता है। और कोई ऐसी तुम भक्ति करते हो ऊपर जा कर के भगवान के सामने बैठ के, ऐसी उपासना थोड़ी भगवान आत्मा की होती है। भगवान आत्मा में अपनापन आया आत्मानुभूति पूर्वक। आप समझे ना? अभी उसकी बात विस्तार से कहेंगे कि आत्मानुभूति पूर्वक शब्द क्यों लगाना पड़ता है, लेकिन अभी वास्तव में तो अपने आत्मा में अपनापन का नाम ही सम्यक दर्शन है। अब ये आत्मा का अपनापन आगम के आधार पर गुरुमुख से सुनकर तरक्की कसौटी पर कस कर के भी आ जाता है। ये मानने लगता है कि मैं पर नहीं हूं, आत्मा हूं। ख्याल में है ना? अभी एक समय की रट लगाता था, अब ये व्याख्यान सुन लेगा तो फिर बाद में चिंतन करके ये नक्की कर लेगा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो भगवान आत्मा हूँ। आप समझे ना? तो गलत कर लेगा ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा इसे भी हम अपनापन कहते हैं, तो इसे कोई भ्रम से ना मान ले क्या कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया। इसके लिए कहते हैं आत्मानुभूति पूर्वक। एक दफे वो भगवान आत्मा अपने ज्ञान का गे बनना चाहिए, सीधा डायरेक्ट। ये बात हमारी सुनी सुनाई नहीं होनी चाहिए, ये पढ़ी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, वो आत्मानुभूति पूर्वक होना चाहिए। और ये नियम भारतीय कानून को भी मान्य है। आप जानते हैं अदालत में जितने भी फैसले होते हैं वो सब गवाह के आधार पर होते हैं। क्या क्या मतलब? कि जो आदमी शिकायत लेके आया है, ना तो जज उसकी बात को सत्य मानता है, और जो जिसकी शिकायत की जा रही है ना उसकी बात को सत्य मानता है, बल्कि जो बीच का गवाह होता है उसके आधार पर फैसला होता है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिसने शिकायत की है वो 5वां गुणस्थान वाला हो अपने धर्म के हिसाब से,
है ना, और जिसकी शिकायत की है वो भी 5वें गुणस्थान वाला हो और गवाही मिथ्या दृष्टि हो। अदालत क्या करेगी बोलो? उससे तो उसने एक पक्ष मान लिया, पार्टी, कहते ये तो पार्टी है इसकी बात मत करो, और दूसरे वाले को भी एक पक्ष मान लिया। अब वो जो उसे निष्पक्ष माना, पक्षातिक्रांत, वो गवाही को साक्षी कहते हैं, पक्षातिक्रांत कहते हैं ना। और अपने भगवान को भी भगवान पंडित भागचंद जी ने जगत साक्षी कहा है। जगत साक्षी है, ये जगत का साक्षी है। वो दो बात कहते हैं, तो कितनी मार्मिक बात है। भारतीय कानून और जैन दर्शन वो कहते हैं कि एक तो जो गवाह है उसमें निष्पक्ष होना चाहिए। अब ये तो भाषा हो गई, लेकिन अब निष्पक्ष किसको माने? तो अपने तो धर्म में तो कह देंगे जो वीतरागी है, उसके नीचे वालों को भी मान लेते हैं निष्पक्ष, जैसे कि 6वें गुणस्थान वाले मुनिराजों को। क्यों? कि वे अंशतः वीतरागी है, समझ गए ना? ऐसा आए ना, फिर 4थे गुणस्थान तक वालों को मान लेते हैं कि उन्हें भी हमने अंशतः वीतरागी मान लिया। अब उस लौकिक अदालत में कैसे वीतरागी बनने का निर्णय करें? तो उन्होंने कह दिया कि एक तो जिसकी शिकायत की है उस पार्टी से वो संबंधित नहीं होना चाहिए, उसके परिवार का नहीं होना चाहिए, उसका भाई नहीं होना चाहिए, ख्याल में है ना? बोले बस एक तो नहीं बना, और एक दूसरी पार्टी का भी कोई नहीं होना चाहिए, पर बिल्कुल तीसरा व्यक्ति होना चाहिए जो उनसे किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं हो। इसलिए वकील लोग किसी न किसी प्रकार से पहले तो ये कोशिश करते हैं कि उस आदमी की गवाही झूठी मान ली जाए, इसके लिए उसे, जिसके पक्ष में उसने गवाही दी है, उसे उसकी पार्टी का किसी न किसी तरह सिद्ध कर दें। ख्याल में एक कोशिश करते हैं वो। तो एक तो ये है कि वो उन दो में से किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए, निष्पक्षता का आधार। और दूसरा अपने यहाँ सर्वज्ञ भगवान माने हैं, वीतरागी और सर्वज्ञ होना चाहिए ना प्रमाणिकता के लिए। तो अपने भगवान सर्वज्ञ हैं, और फिर बाकी के लोग जो प्रमाणिक हैं, आचार्य हमारे और ज्ञानी पंडित, तो वो उनकी वाणी के अनुसार बोलते हैं, इसलिए प्रमाणिक हैं। शास्त्र भी इसलिए प्रमाणिक हैं कि उनकी वाणी के अनुसार बोलते हैं, स्वयं से प्रमाणिक नहीं है। अपने हाथ ऐसी प्रमाणिकता ली, अब वहाँ कैसे माने कि भाई वो उस केस का पूरा जानकार होना चाहिए। माने हत्या हुई है तो उसे वो चश्मदीद गवाह होना चाहिए, माने उसने अपनी आँख से उसे देखा हो। हाँ, चश्मदीद गवाह होना चाहिए। ये इसको उन्होंने जानकार मान लिया। क्या कर दी बताइए? आप बताओ कोई दूसरा रास्ता हो तो अपन संशोधन करवाएं कानून में। हमारे पास भी कोई दूसरा उपाय नहीं है, हमें यही मान के चलना पड़ेगा। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए कि अभी बहुत उदाहरण देता हूँ, प्रसिद्ध उदाहरण आपकी समझ में आएगा कि गांधी जी की हत्या किसने की? बोलो कौन है? ये सब जानते हैं, किसी को शंका है उसमें? कि नाथूराम गोडसे ने की। यहाँ का हर आदमी ने एक स्वर से ये बात निकली, किसी को इसमें विरोध है नहीं है। अब आपने किसी ने उसको हत्या करते देखा था? जब उनकी हत्या हुई थी तो तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ था। फिर भी हमारे चित्त में विकल्प भी खड़ा नहीं हुआ। इस बात की प्रमाणिकता करने के लिए हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। माने हमको वो जो अखबारों में लिखा है, किताबों में लिखा है, अपने बाप दादों से सुना है, तो वे उसके गुरु और शास्त्र हो गए, देव शास्त्र गुरु हो गए। मैंने उनकी वाणी के आधार पर ही हमने बिल्कुल मान लिया कि ये नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की है। जब हम इसमें हमें शंका नहीं है, मान लिया हमने। वे अखबार भी रागी द्वेषी लोगों ने लिखे थे, क्यों? और ये हमारा भगवान आत्मा ऐसा त्रिकाली ध्रुव है, ये अरहंत ने कहा सभा में, और वीतरागी संतों ने कहा, और उन वीतरागता के पोषक शास्त्रों में लिखा, उसमें हमें शंका होती है। तो हम कैसे किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं? बोलिए। आखिर लोक में भी
किसी निर्णय पे पहुंचने के लिए कहीं तो अटकना पड़ता है। कभी कभी तो मैं बहुत कठोर भाषा में बात करता हूँ कि मैं भारिल हूँ, आप पाट नहीं हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है, रमेश जी मांझल हैं, ये कैसे जाना? व्हाट इज द प्रूफ? क्या प्रमाण है इस बात का? तो हम बड़े गौरव के साथ कहते हैं हमारे पिताजी ने बताया। और पिताजी को कैसे मालूम था? तो उनके पिताजी ने बताया था। क्यों? अब वे पिताजी के पिताजी 7 व्यसनों में पारंगत हो सकते हैं, महान रागदेशी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, और काला अक्षर भैंस बराबर हो, हैं? ऐसे भी हो सकते हैं। पर हमें आज तक शंका नहीं हुई कि हम भारिल हैं कि नहीं है। आखिर हमने उसको लौकिक दृष्टि से प्रमाण माना ना, वो हमारे चित्त में बैठा कि नहीं बैठा। भाई धर्म के मामले में, देवदास गुरु के मामले में हम गड़बड़ करते हैं। तो अब मैं कहता हूं कि ये मानने के बाद भी देखो ये स्थापना हुई देवदास गुरु की। अब जरा इसमें जो ये है ना आत्मानुभूति पूर्वक, इसका अर्थ कर रहा हूं मैं कि वहां ये सारा देश कह रहा है, सारा देश मान रहा है कि गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने माना, लेकिन वो मजिस्ट्रेट जिसमें नाथूराम गोडसे पर केस चल रहा था महात्मा गांधी को मारने का, उसके पास कोई गवाह पहुंचा और उसने कहा कि तुम्हें भाई बोलो किसने मारा महात्मा गांधी को? कि नाथूराम गोडसे ने। कि तुमने देखा? कि हाँ देखा। कि कहाँ देखा? कि नव भारत टाइम्स में। खत्म कर, दूसरा गवाह ले आओ। 1 सेकंड में वो जज है उसको गवाह में से हटा देगा। ऐसा ही ये समय सार कह रहा है कि तुमने भगवान आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार है, कि तुमने देखा? कि हाँ देखा। कहाँ? कि समय सार में 144वीं गाथा में। कि जाओ छुट्टी तुम्हारी बस। ख्याल में ना, हम ये समय सार में देखा नहीं मानेंगे। देखो उसको सारा लोक मान रहा है और अपने जैन धर्म में भी व्यवहार से माना है, और मानना जरूरी है, ये भी अभी बताएंगे कितना आवश्यक है। ये अदालत के केस के हिसाब से डिसीजन नहीं होगा। नाथूराम गोडसे के पुतले नहीं लगाए जा सकते हैं चौराहे पे। मतलब अदालत चाहे उसे बरी भी कर देती तो ये लोक की अदालत उसे बरी नहीं करती। फिर वो कहता है कि अभी मैंने तो नहीं देखा था, लेकिन मेरे पिताजी ने देखा था। वे उसी वक्त जब गांधी जी की प्रार्थना में मौजूद थे, और जब उसने गोली चलाई, गांधी जी को मारा, तो मेरे पिताजी ने देखा था। तो वो कहता है जज कि पिताजी को अदालत में पेश करो। कि पिताजी ने मेरे से कहा, मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये नहीं चलेगा। माने अब गुरु की वाणी नहीं चलेगी, मतलब ये शास्त्र भी नहीं चलेगा, अखबार भी नहीं चलेगा, समझ गए, और गुरु भी नहीं चलेगा। आप समझ गए? यही बात कह रहे। लेकिन वो चलेगा जिसने अपनी आंख से देखा। वो कैसा है, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो कहता मैंने अपनी आंख से देखा तो वो चलेगा। अब जब वो कहते हैं कि साहब वो तो पलंग पे पड़े हैं और डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, वे तो अदालत में आ नहीं सकते, तो वो कहता कोई बात नहीं है, अदालत आपके घर आएगी और उनसे डायरेक्ट पूछेगी और तब मानेगी। लेकिन वो तुम्हें कहें और तुम हमें कहो, ये नहीं मानेगी। आखिर एक कानून तो रखा ना, मर्यादा। अब आपको वहां क्यों रखा? अब वकील क्या करेगा? अब वकील करेगा तो ये कोशिश करेगा कि हम ये सिद्ध कर दें कि इनकी आंख में डिफेक्ट था, कि आप इतनी दूर थे। तब वो पूछेगा साहब आपने देखा था, तब आप कितनी दूर थे? यही होंगे 8-10 गज दूर, है ना। तो दिन था कि रात, अंधेरा यदि सिद्ध हो जाए तो 10 फुट दूर से अंधेरे में कोई आदमी नहीं पहचान सकता किसी को, एकदम नए आदमी को। क्यों? गोली मारते वाले को। समय सही हो जाए, पर्याप्त प्रकाशता सिद्ध हो जाए,
तो आपको चश्मा लगता था कि नहीं लगता था? चश्मा लगता था तो आपने उस वक्त चश्मा लगाया था कि नहीं लगाया था? और यहाँ चश्मा लगता था और मैंने लगाया था, तो आप अभी उतनी दूर ऐसे समय में खड़े करके बोलेंगे इन्हें पहचानो, क्यों? और फिर वो नहीं पहचान पाया तो कि तुम्हारी दृष्टि कमजोर थी, इसलिए तुम किसी दूसरे आदमी को तुमने देखा होगा और तुमने उसे नाथूराम गोडसे समझ लिया एक से कपड़े पहनकर। हम बहुत दफे चेहरे से नहीं पहचानते हैं, कपड़ों से भी पहचानते हैं। क्या यदि एक से आदमी दो कपड़े पहनते हैं, दो आदमी एक से, तो हमें भ्रम हो जाता है कि ये वही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ ये बात सिद्ध हो जाए, देखने कि इसने डायरेक्ट बिल्कुल देखा है तो ही वो प्रमाण मानी जाती है। ऐसे ही ये कहते आत्मा को, आत्मा ने इंद्रियों के बिना, चश्मा के बिना, आंख के बिना सीधा आत्मा को देखा जाना हो, तब वो उसको हम सम्यक दर्शन बोलेंगे। फिर आत्मानुभूति पूर्वक अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानकर और अपनापन होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब ख्याल में है ना? ये अब ये नहीं है कि अभी हम देख सकते कि नहीं देख। अब वो बुढ़े जो आदमी था ना, जो घर पे है, अदालत जिसके घर आई है, अभी उसको बिल्कुल अंधा हो, कुछ नहीं दिखता हो, तो भी उसने कहा कि मैंने देखा था, मान लिया जाएगा, क्योंकि उस वक्त दिखता था। अभी दिखने से मतलब नहीं है। तो आत्मानुभूति अलग हो गई रमेश चंद जी। अभी आत्मानुभूति का काल नहीं है, युद्ध के काल में लग रहा है, तो भी वो अपना आत्मा में अपनापन है, तो वो सम्यक दर्शन कायम है। फिर समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? कि उसकी ऐसी उत्पत्ति हुई थी आत्मानुभूति पूर्वक। एक बात मैं और इस बारे में बहुत बारीकी से कहता हूँ कि अकेला सम्यक दर्शन की बात नहीं है, सम्यक ज्ञान की भी, क्योंकि यहाँ दोनों बातें ली ना, कि ज्ञान में भी लब्धि ज्ञान बोलो उसे नहीं, झगड़े में नहीं पड़ना चाहता मैं तो उपयोग में भी कहता हूँ, लेकिन लब्धि ज्ञान की पक्की बात करो कि लब्धि ज्ञान में 24 घंटे वो भगवान आत्मा जानने में आता रहता है। लब्धि ज्ञान प्रगट पर्याय का नाम है भाई साहब, लब्धि ज्ञान स्वभाव का नाम नहीं है। स्वभाव की अपेक्षा तो सारा लोकालोक को जानने की क्षमता है, और लब्धि ज्ञान में उसे स्वात्मा, वो क्या बोलते हैं, वो स्वानुभूत्यावरण कर्म का 6 उपसम है। स्वानुभूत्यावरण कर्म जानते हो? 148 प्रकृतियों में कौन सी प्रकृति है? हाँ, है कोई? है किसी शास्त्र में? ये है कलश टीका में है। अब सुने, अकेले असंख्य भेद है कर्म के, 148 और 8, ये तो बहुत स्थूल रूप से वर्गीकरण है। हम इस रूमाल को जानते हैं ना, तो हमें रूमाला वर्ण कर्म का 6 उपसम है, इसलिए जानते हैं। क्या कि रूमाला वर्ण कर्म का भी हो सकता है? अरे जो पदार्थ है, जिसका ज्ञान हमें है, उसको आवृत करने वाला जो कर्म, उसका नाम तदावरण, इसे तदावरण बोलते हैं ना। तो तदावरण कॉमन शब्द है, सर्वनाम है, फिर उसे संज्ञा बनाएंगे तो जिसका होगा उसको बोलना पड़ेगा, स्वानुभूत्यावरण कर्म के 6 उपसम से। तो इसलिए वो कहते हैं यहाँ पर, उस बात को बताएंगे वो। एक बात और मैं मरम की बता दूं अभी, फिर अपन पढ़ते हैं। गाथा में तो बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, सब नए पक्ष रहे तो भण दो जो सो समय सारो। अब इस नीचे की पंक्ति पर सारा अपनी मेहनत चलेगी, ऊपर की पंक्ति का अर्थ हो गया कि सब नए पक्ष रहे तो नए पक्ष तो श्रुत ज्ञान में होता है। नए जो हैं श्रुत ज्ञान के भेदों को नए कहते, शुद्ध विकल्पा नया, नयों की परिभाषा श्रुत ज्ञान के भेदों को नए कहते हैं। तो यहाँ तो अकेले श्रुत ज्ञान की बात है, और टीका में फिर मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों को आत्मसन्मुख करें, ऐसा लिखा है। गाथा में नहीं है मति ज्ञान। श्रुत ज्ञान भी 2 दफे है, अभी विस्तार में मैं जाऊंगा धीरे धीरे, अभी मैं थोड़ा चारों तरफ घूम रहा हूँ,
उस चक्रव्यूह का भेदन करने के पहले, उसमें प्रवेश करने के पहले। देखो वास्तव में दो ज्ञान होते ही नहीं है। एक ज्ञान नाम का गुण है और उसकी एक समय में एक ही पर्याय होती है, और जब वो पूर्ण शुद्ध पर्याय होती है तो एक ही होती है ना, उसका नाम केवल ज्ञान है। अब फिर ये जो चार ज्ञान हैं, छह उपसम ज्ञान, मति शुद्ध अवधि मन पर्याय, और जिनको तत्वा सूत्र में कहा है कि एक साथ अधिक से अधिक कितने ज्ञान हो सकते हैं, तो चार कहा बोला, वो वास्तव में चार ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय में चार प्रकार की योग्यताएं हैं। योग्यताएं माने तदावरण कर्म के छह उपसम रूप योग्यताएं। कैसी हैं कि उसको पांच इंद्रियों और मन के निमित्त पूर्वक जानने की जो क्षमता है, उस योग्यता को मति ज्ञान कहते हैं, उसी ज्ञान पर्याय में। और उसी ज्ञान पर्याय में नए विकल्पों से जानने की जो योग्यता है, उसी को बोलते हैं श्रुत ज्ञान। और उसी पर्याय में जो अवधि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अवधि पूर्वक है ना, पुद्गल को एक देश प्रत्यक्ष जानने की योग्यता है, उसका नाम है अवधि ज्ञान। और उसी पर्याय में मन, दूसरे के मन में स्थित विकल्प जो पौद्गलिक है, उसको जानने की जो योग्यता है, उसका नाम है मन पर्याय ज्ञान। तो एक ज्ञान पर्याय में चार प्रकार की योग्यताएं हैं, उन्हें हमने शास्त्रीय भाषा में चार ज्ञान नाम दे दिया। यही कुछ सूत्र हैं जिनके विशिष्ट अर्थ हैं, जो 10-5 सूत्र में कभी कभी आपसे चर्चा करता रहता हूँ। उन्हीं की वजह से मुझे तत्वार्थ सूत्र का अनुशीलन लिखने का विकल्प है कि उनका मैं अर्थ स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरी दृष्टि में समाज में बहुत लोग उसका अर्थ को सही नहीं समझते। इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम ऐसा ही सूत्र है, परस्परो गुरु जीवानाम ये सूत्र है, और बहुत हैं ऐसे ही जिन पे विशिष्ट अकेले उन पे ही लिखो तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए पूरा उस पर लिखो, उसके बीच में वो सब बातें आ जाएंगी। तो ये चार ज्ञान हो गए ना, तो इसलिए इन्होंने जब सन्मुख करने की बात आई तो दो जो ज्ञान प्रकट हैं, उन ज्ञानों को आत्मसन्मुख करने की प्रक्रिया बताई। मेरा मतलब समझे ना, गाथा में नहीं थी, फिर भी प्रक्रिया में ये नाम क्यों, दो नाम को क्यों लिया, इसलिए ये प्रक्रिया बताई। अब अपन इस टीका के उस अंश में प्रवेश करते हैं कि जिसमें उन्होंने आत्मानुभूति की प्रक्रिया को बताया है। देखो, पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का स्वरूप सुनिश्चित करके भली भांति समझकर फिर आत्मा की ख्याति के लिए, प्रगट प्रसिद्धि के लिए, आत्मानुभूति के लिए पर पदार्थों की प्रसिद्धि की हेतुभूत इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर आत्मसन्मुख करके जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख किया है, मति ज्ञान को आत्मोन्मुख किया है, तथा किया है वो है, तथा फिर बाद में आएगा, वो है आत्मा। तो ये मति ज्ञान को आत्मसन्मुख किया ना, ये सारे विशेषण है मति ज्ञान संबंधी है। अब सबसे पहले ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को आत्मसन्मुख करने की बात तो बाद में कही। उनने पहले कहा कि श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का सुनिश्चित करके, ये जो एक तो प्रत्यय लगता है ना, जिसमें करके, वो वाक्य खत्म नहीं हुआ, माने एक क्रिया हुई और उसके बाद दूसरी क्रिया होगी, एक क्रम बताता है ना। तो वो ये कहते हैं कि सबसे पहले तो तुझे श्रुत ज्ञान से, अब यहाँ मति ज्ञान को नहीं लिया, हालांकि मति ज्ञान माने बुद्धि, श्रुत ज्ञान माने विद्या, तो बुद्धि के बिना तो ये भी निर्णय तो होगा नहीं। लेकिन ये कहकर वे देशना लब्धि की मुख्यता करना चाहते हैं। सम्यक दर्शन जब होता है तो वो कर्ण लब्धि पूर्वक होता है, और कर्ण लब्धि होती है वो देशना लब्धि पूर्वक होती है। यद्यपि प्रायोग लब्धि, विशुद्धि लब्धि और क्षयोपशम लब्धियाँ भी हैं, लेकिन मैं अभी दो लब्धि की बात करता हूँ, सिर्फ एक देशना और एक कर्ण लब्धि।
एक विकल्पात्मक काल की लब्धि और एक निर्विकल्पक की लब्धि। तो देशना लब्धि के बिना नहीं होगा। अब वो देशना का मतलब क्या होता है? तो कहते सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया हुआ जो तत्व ज्ञान है, वो चाहे आचार्यों के मुख से हमारे पास आया हो, चाहे ज्ञानी गुरुओं के मुख से आया हो, और चाहे शास्त्रों के माध्यम से आया हो, चाहे वो लिखित रूप से हमने प्राप्त हुआ हो और चाहे वो मौखिक रूप से प्राप्त हुआ हो। देखो इसमें भी एक मर्म की बात है, हमने लिखित रूप को गौण कर दिया और मौखिक रूप को मुख्य कर दिया। मौखिक रूप में बहुत दुर्लभता है और लिखित रूप में बहुत सुलभता है। क्या ना उनको नित्य बोधक कहा ना जनवाणी को, क्योंकि ये समय सारादि ग्रंथ और आचार्यों के सीधे आपको घर घर में 24 घंटे उपलब्ध हैं। अब कुंद कुंद का प्रवचन सुनने को तुम्हें इस भव में मिल ही नहीं सकता। कितनी दुर्लभता है। देखो हम क्या समझते हैं, हमारा प्रवचन तो कुंद कुंद का समय सार और कुंद कुंद का के मुख से सुनना, ऐसी तुलना उन दोनों की है, हमसे थोड़ी है। अब बोलो दुर्लभ कौन है, सुलभ कौन है? अब अंतर समझ में आया कि नहीं? अब जो 2000 वर्ष पुराने आचार्य हो गए, उन आचार्यों तो हमारे लिए असंभव ही है ना। एक तरीके से हम एक कहकर कि सुनने से ही सम्यक दर्शन होगा, बहुत मार्मिक बात है। हम सारे आचार्यों की छुट्टी करना चाहते हैं सिर्फ छोटे से स्वार्थ के लिए कि मुझे महत्व मिले, क्यों सुनेंगे तो मेरे से ही। हर एक ने अपने को ज्ञानी मान लिया और उसने ये कह दिया तो सुनने पढ़ने से नहीं होता है, सुनने से होता है। नियम सार में लिखा है पढ़ने से होता है, लेकिन ये समझ लेना क्या कितना बड़ा अपराध है, क्योंकि वो कितना दुर्लभ है। मान लो तुम अकेले को मान लें तो तुम कितनों को कब कब उपलब्ध हो? क्यों? तुम्हारी बात सुनने कौन कौन कब कब सुन सकता है, तुम किस किस को सुना सकते हो? हैं? आप समझे ना। और जनवाणी तो कुंद कुंद से लेकर तुम्हारी तक की सबको प्रति समय उपलब्ध हो सकती है, अपने घर में रात के 2 बजे भी। तो आप उसे बहुत बड़ा प्रतिबंध लगा रहे ऐसा कह करके कि अकेला सुन करके ही होगा, पढ़ करके नहीं होगा। यानी पढ़ना निमित्त नहीं होगा, है तो निमित्त ही, वो होना तो अपने उपादान से है कि गुरु के मुख से सुन करके निमित्त होवे, चाहे शास्त्र पढ़ करके होवे, चाहे सर्वज्ञ भगवान के मुख से निमित्त सुनकर होवे। तो सुनना कितना दुर्लभ है और पढ़ना उसकी अपेक्षा कितना आसान है। आया ना समझ अभी? लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि ये जो बात लिखी कि सुनकर, ये गौण थी, पढ़कर ही मुख्य थी। मेरी बात सुनना जरा। लेकिन ये इसलिए लिखना बहुत जरूरी था, उसके लिए महत्व देना जरूरी था, क्योंकि अन्यथा भगवान महावीर से लेकर और भूतबली पशुदंत और कुंद कुंद तक हमारे पास कुछ भी लिखित नहीं है। यदि हम पढ़ने से मानते अकेले, समझ गए ना, तो वे 600 साल में किसी को सम्यक दर्शन का निमित्त ही नहीं होता। इसलिए सुनना भी कितना महत्वपूर्ण है। मेरी बात सुनना। अब दोनों में से किसको महत्व कहें दें और किसको नहीं दें, कभी कभी तो मैं बहुत आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया है इस पर, शास्त्रों के आधार पर भी और लौकिक दृष्टि से भी। और ये अपना जो न्याय का नियम है, एवं चेद एवं स्याद, यदि हम ऐसा नहीं मानते तो क्या क्या संकट खड़ा हो जाता। क्यों देवेंद्र जी, आपकी समझ में आया क्या संकट? यदि अकेला पढ़ने को ही मानते तो भगवान महावीर से लेकर के कुंद कुंद तक, भूतबली पशुदंत तक, इसके बीच में जो सम्यक दर्शन प्राप्त करके ज्ञानी हुए हैं, उनको सम्यक दर्शन के निमित्त नहीं, निमित्त का अभाव हो जाता, बस खत्म बात। और यदि अब पढ़ करके नहीं मानो तो पूरे पूरे क्षेत्रों में ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब एक भी ज्ञानी कहीं दिखाई नहीं देता।
तो फिर भी अभाव हो जाता है। देखो मुनि दीक्षा में कहते ना गुरु से ही दीक्षा लेनी चाहिए, कितना कठोर नियम है, लेकिन फिर भी एक रास्ता रखा है ना कि योग्य गुरु नहीं मिले दिव्य क्षेत्र काल भाव में तो अनंत भगवान की मूर्ति के सामने भी आप दीक्षा ले सकते। यदि ये रास्ता नहीं रखते तो आज नग्न दिगंबर मुनि नहीं दिखते, क्योंकि एक दफे विच्छिन्न हो गए थे, बस बाद में बात खत्म। और मान लो कोई दिखते भी और वो हमें साक्षात भ्रष्ट दिखते, हमें सच्चे दिखते ही नहीं, तो हम क्या उसके लिए बाध्य हो जाते हैं ना? क्यों? समझ में ना? इसलिए हरेक में ये रास्ता है। पंचम काल के अंत तक कम से कम निमित्त का अभाव तो नहीं होगा, उपादान तो है ही। सम्यक दर्शन ज्ञान पैदा करने के निमित्त सदा विद्यमान रहना ही चाहिए, और इसके लिए देव और गुरु दोनों ही अत्यंत आवश्यक हैं। किसी को दोनों हो तो बहुत ही बढ़िया है, और दोनों में से एक भी हो तो भी काम हो जाएगा। मैं नहीं समझता मैं अपनी बात जो कहना चाहता हूं कितने लोगों तक पहुंचा पाया हूं, ख्याल में है ना? फिर भी मैं और कहूंगा, मैं तो कहता ही रहूंगा, बार बार कहूंगा, गांव गांव में कहूंगा, तो धीरे धीरे लोगों तक वो बात पहुंचेगी। अभी भी कही है, माने दोनों में से किसे ज्यादा महत्व दें यही समझ में नहीं आता। क्यों महत्व क्यों है ही नहीं ना, दोनों से होता है और दोनों से नहीं होता है। निमित्त दोनों में से कोई भी हो सकता है, दो ही हो सकते हैं, और उपादान तो हो ही नहीं सकता। उपादान की तैयारी हो तो होगा ही नहीं। नियमसार में भी आया है, जब वो उसका प्रकरण में लिखूंगा तब विस्तार से उसमें लिखूंगा। तो एक बात यहाँ हुई ना कि मध्य ज्ञान और श्रुति ज्ञान दोनों को अंदर समेटने की बात करते हैं, क्योंकि ज्ञान की एक समय की पर्याय हमारे सामने दो रूप में सामने आती है, एक मति ज्ञान रूप में और एक श्रुति ज्ञान रूप में। श्रुति ज्ञान में अकेले नए विकल्पों को लिया, और मति ज्ञान में 5 इंद्रियों के माध्यम से होने वाले ज्ञान के प्रयोग को लिया। आप कह रहे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, इनको लिया कुछ छोड़ दिया कि? हाँ छोड़ दिया ना, इसलिए तो मैं कहता हूं इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम सूत्र का ये अर्थ किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैंने बालबोध पाठमाला भाग विद्या विज्ञान पाठमाला भाग के 1 में इंद्रिय वाला पाठ कौन से है? 3 भाग में है कि 3 में, उसमें ये बात लिखी है। क्या मतलब कि इंद्रिय मन के नहीं, फिर तो आत्मानुभूति जो होती है, मेरे मति ज्ञान आत्म सन्मुख होता है, तो उसमें तो इंद्रिय में से समेट कर बात है। अभी अपन करेंगे ना, इंद्रियों को मन के माध्यम से जो मति ज्ञान का बहिर्मुख प्रयोग होता है, उनसे उस बुद्धि को समेट कर आत्मा में लगाए, तो आत्मा में तो इंद्रियों को मन के माध्यम से नहीं लगती है। ऐसा अर्थ हो गया ना? और ये तो पर को जानने के ही काम आती हैं। मैंने लिखा ना, पर को ही जानने के काम आती इंद्रियां। तो मति ज्ञान इंद्रियों और मन के बिना भी मति ज्ञान कायम रहता है कि नहीं? देवेंद्र जी बोलो। ये बात उस पर बहुत चर्चा चली थी जब मैंने ये परिभाषा डाली थी उसमें, क्या कि मति ज्ञान व कर्म के 6 ऑप्शन से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान है। और वो आपको तो इतना तो सुना होगा आपने, प्रमाणम अकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम, है ना? तो पूज्यपाद आचार्य के लक्षण ग्रंथ सही माने जाते हैं। तो उन्होंने मति ज्ञान व के 6 ऑप्शन से लिखा। इंद्रिय अकेले इंद्रिय की बात नहीं लिखी है, मेन का परिभाषा वो दी है। आप समझ गए ना? इंद्रिय मति ज्ञान व कर्म का 6 ऑप्शन हो तो मति ज्ञान हो जाएगा बस, हैं? हाँ आप समझ गए ना कि विग्रह गति में मान लो इंद्रियां नहीं हैं तो वहाँ ज्ञान रहेगा, मति ज्ञान के नहीं आएगा। और इसलिए मैंने जब सोनगढ़ में बहुत चर्चा हुई थी और वो परिभाषा दी, क्योंकि तो लोग वही अर्थ करते थे। और तब मैंने कि इंद्रिया निंदिया निमित्तम तत्वासूत्र का सूत्र है, तो मैंने कहा इसका ये अर्थ नहीं है। आपको एक बात ख्याल में आ गई ना थोड़ा? और श्रुत ज्ञान का भी ऐसे ही है। इसमें क्या लिखा है? नए। तो प्रमाण और नए 2 होते हैं ना। प्रमाण भी तो श्रुत ज्ञान तो प्रमाण तो है ही ना।
5 प्रमाण के 5 भेद है ना, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, और उसके 5 भेद है, मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो यहाँ अकेला श्रुत ज्ञान मत नए पक्ष को लिया और श्रुत ज्ञान के प्रमाण के अंश को छोड़ दिया, इसलिए पूरे दोनों नहीं लिए। तर्क समझ में आए ना अभी बात? जिनसे समेटना है उनको लिया। अनुभव प्रमाण को तो लाना है भाई साहब, अनुभव तो प्रमाण है ना। नए विकल्पों में उलझी हुई बुद्धियों को उनमें से समेट कर आत्मा के सन्मुख करना है, और जब वो आत्मा के सन्मुख होगी तो वो श्रुत ज्ञान आत्मा के सन्मुख होगा ना। तो नए रूप श्रुत ज्ञान तो है नहीं, तो वो श्रुत ज्ञान प्रमाण रूप ही तो होगा। आगे ना ख्याल में? ऐसे ही मति ज्ञान माने वो इंद्रियों और मन के निमित्त से होने वाला जो मति ज्ञान है, उसके अलावा मति ज्ञान है नहीं, तर वो वहां से हटा के फिर क्या बचा जो इसे यहां लगाया। यदि कुछ नहीं बचाया तो आत्मा में लगाए क्या? माने इंद्रियों और मन से समेट लिया और नए विकल्पों में से समेट लिया, फिर भी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान बचे रहे कि नहीं बचे रहे? कि पूरे ही खत्म हो गए? अरे पूरे ही बचे रहे है ना। और उनको तो आत्मा में लगाया, तब तो सम्यक ज्ञान हुआ। ख्याल में है ना? ठीक है, लेकिन पहले उनने श्रुत ज्ञान के अवलंबन से लिया। पहले अभी मत ज्ञान श्रुत ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, तो श्रुत ज्ञान के अवलंबन से लिया, उसका क्या अर्थ है? बोलो रमेश। कि इस शास्त्रों को पढ़कर गुरुमुख से सुन, दोनों ही श्रुत ज्ञान है। आप जानते हो कि इस शास्त्र, इनको तो श्रुत बोलते ना, द्वादशांग श्रुत, तो इनको पढ़कर हुआ वो भी श्रुत ज्ञान हुआ। और ऐसा भी व्याख्या है उसकी कि इस श्रोत्र इंद्री के द्वारा जो ज्ञान हुआ, सुनकर जो ज्ञान हुआ, उसका नाम भी श्रुत ज्ञान है। देख कर नहीं, सुनकर। तो पढ़कर तो देख के पढ़ा तो देख के जाता है, पढ़ा तो देख के जाता है, तो सुनकर। तो इस सुनकर क्या चक्कर है? ये उस जीव को पंचेंद्री से नहीं होना चाहिए। 5वीं इंद्री पकड़ी ना, 5वीं की इंद्री के प्रयोग से, तो उससे कम ज्ञान 4 इंद्री को नहीं होगा। देख तो 4 इंद्री वाला भी सकता है, लेकिन उसे आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। तो श्रुत ज्ञान के 2 अर्थ हो गए। बोलो क्या हुआ? तो जी, एक सुनकर हुआ जो ज्ञान है, ये भले ही मिथ्या श्रुत ज्ञान हो, कौन सा कि हम भारल हैं, हमारे पिताजी ने हमें बताया था, लेकिन ये भी श्रुत ही ज्ञान है ना। फूलचंद जी ऐसा बोलते थे कि जब अपने 11 अंग 14 पूर्व है ना, तो पूर्व का नाम पूर्व नहीं है अकेला, ये तो अपन अधूरा बोलते हैं। जैसे रमेश कुमार को रमेश बोलते हैं अकेला, तो इसका पूरा नाम क्या है? पूर्व श्रुत। पढ़ना, क्या नाम है पूरा? पूर्व श्रुत, माने पहले सुना था, माने पूर्वजों से सुनते आए, धर्म पूर्वजों से सुनते आए, इसलिए इसका नाम श्रुत ज्ञान है। और आगम, ये भगवान अनंत की वाणी से चला आया, इसलिए आगम कहते हैं। और अंग पूर्व है ना, कि ये द्वादशांग, जो पूरा श्रुत ज्ञान है उसका एक अंग है, पार्ट है, ये पूरा नहीं है, ये उसका एक पार्ट है, इसलिए अंग। जो आचार का वर्णन करता है ऐसा श्रुत ज्ञान का अंश, उसका नाम आचारांग। समझ गया? अब ये कह रहे हैं कि पूर्व श्रुत, तो मैंने कान से सुनकर, तो यहां सुनने को महत्व आ गया ना, पढ़ने को नहीं आया। और दौलत राम ने भी लिखा, दोले समझ सुने चित सया।
ऐसा क्यों नहीं लिखा कि दौले समझ पढ़े चित सयान? पढ़ लिख सकते थे ना सुन की जगह। तो इसलिए में से कुछ लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं कि सुनने से ही देशना लब्धि होती है, पढ़ने से नहीं होती है। आप समझे ना, वास्तव में तो उनकी ये जिंदा भाषा है। जिंदा भाषा समझते आप? नाटकों में जिंदा भाषा होती है और उपन्यासों में और कहानियों में मुर्दा भाषा होती है। भाषा भी दो तरह की होती है। जिंदा भाषा क्या है? जैसे आपस में हम बोलते हैं ना, ये जिंदा भाषा है। नाटक में ऐसी लिखी जाती है। जैसे देखिए, आपका नाम क्या है, ऐसा नाटक में कोई पूछेगा ना आपका नाम क्या है, तो वो जवाब देगा रमेश। और पढ़ने में हम लिखेंगे मेरा नाम रमेश है, चंद बांझल इंदौर ऐसा है। हम पढ़ने में ऐसा करेंगे, पूरा लिखेंगे और उसमें अकेला रमेश खत्म। न करता है, न कर्म है, न क्रिया है, कुछ नहीं, बस अकेला इतना ही बोलेंगे। आप समझे ना, जिंदा भाषा एकदम, जो बिल्कुल एकदम बोली जाती है। नाटकों में ऐसी भाषा होती है, ख्याल में है ना, जीवंत जिसे बोलते हैं ना, जीवंत भाषा। तो ऐसी वो उन्होंने, जैसे वे प्रवचन कर रहे हैं, गुरु कहें सीख गुरु करुणाधार, कह रहे ना, गुरु जी कहते हैं वो तू सुन। तो कहने के साथ तो सुनना ही हो सकता है। यदि पढ़ लिखते तो लिखना होता, लिखे गुरु ऐसा होता तो लिख तो रहे दौलत राम जी, गुरु जी कहाँ लिख रहे? गुरु जी दौलत राम जी थोड़ी है। नहीं आया समझ में? क्या क्या चल रहा है? बोल बोल तुम बोल, सर्वज्ञ क्या समझ में आया? सर्वज्ञ क्या अल्पज्ञात पता चल जाएगा। ऊपर से कहते आ रहे हैं ना क्या कि कहें सीख गुरु करुणाधार, कि करुणाधर के गुरुजी ये कह रहे हैं वो ताई सुन, तू उसको सुन। तो ये नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूँ, कि मैं लिख रहा हूँ और तू पढ़। वो तो कहते गुरुजी ने, मैं तो वो लिख रहा हूँ कि गुरुजी ने कहा था। गौतम स्वामी कहे हैं कि हे सैनिक, है ना, क्या समझ गए ना? गौतम स्वामी लिखे हैं, नहीं कहा, समझ गए आप? यानी वो सुन शब्द वो गुरुजी की अपेक्षा रखता है। क्यों कि वे ऐसा कहते हैं, ऐसा वो कह रहे। यदि पढ़ते कहते, लिखते कहते तो पेज नंबर बताना पड़ता। नहीं है क्या? अपन जब रिसर्च करते हैं ना, पीएचडी में करते हैं ना, करोगे बेटा तो पता लगेगा कि वो ये कहते हैं कि ये फला ने ऐसा कहा। तो वो कहते कहाँ कहाँ बताओ, पेज नंबर बताओ, किताब बताओ, कौन से ऑडिशन में कहो, सब लिखो। और फिर कहो कि हमारे गुरुजी ऐसा कहा करते थे। समझ गए ना? अब कोई पेज नंबर बताने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी ने मुझसे कहा, अब इसमें बस बताने की जरूरत नहीं है। मैंने जो बोल दिया बस मैं कह रहा हूँ, वो पेज नंबर बताने की जरूरत नहीं है। माने उसमें से कैसा कैसा अर्थ निकाल लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, उनके सुन शब्द में से सुनना अर्थ निकालो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन पढ़ना नहीं, पढ़ने को नहीं मानते ऐसा अर्थ निकालना, ये कुछ ओवर वाइजनेस है, गुजराती का 1.5 डाहियापन है। ख्याल में आ गया ना क्या कहना चाहता हूँ? भाई ये कहो ना कि उनमें सुनने की मुख्यता है। देखो, सुनने में बहुत महत्व है पढ़ने से। क्या महत्व है? मैंने अपनी किताब में लिखा है कि पढ़ने में आपको, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो अकेले जबान से ही नहीं बोल रहा हूँ, हाथों से, चेहरे के निशान से, आँखों से, सबसे बोल रहा हूँ ना, तो उससे ग्रास्पिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन यही बात जो मैं लिख दूँ, ऐसे आप पढ़ेंगे तो मेरे चेहरे के हाव भाव नहीं दिखेंगे तो आपको उतने समझ में नहीं आएंगे। आप जानते हैं कि जब किसी का व्याख्यान सुन रहे होते हो, कोई बीच में आ जा दिखे नहीं, तो आप तो सुन रहे ना, तो उसे हटाते हो, नहीं हट जाते मुझे, क्यों? देखना। अरे भाई ये प्रवचन हो रहा, तुम सुनने को आए हो, कहाँ आया, काय के लिए आए? कि प्रवचन सुनने, लेकिन नहीं, देखने भी है। क्यों? कि अकेले कानों से सुना नहीं, आंखों से सुनने की भी बात है कुछ। और इसके लिए मैं पहले बहुत उदाहरण दिया करता था। नेक कही बैन ने
अनेक कही नैननी, और रही सही सो कहे दीनी हिचकीन सो। सुनिए तुम लोगों ने कभी? ऐसा है कि श्री कृष्ण ने गोपियों को छोड़कर और राजनीति करने मथुरा आ गए थे। मथुरा उस वक्त की राजधानी थी, तो पॉलिटिक्स का केंद्र थी, तो वे बहुत बड़े ग्रेट पॉलिटिशियन थे, तो वे मथुरा आ गए थे और गोपियों को छोड़े आए थे। बचपन में उनके साथ बहुत खेले खुए खाए थे, कूदे थे, तो वे गोपियाँ उन्हें बहुत याद करती थी, उन्हें भी बहुत याद आती थी उनकी। तो उन्होंने अपने एक दोस्त थे जिनका नाम था उद्धव, नाम सुनो, उद्धव। तो उद्धव थे ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्गी माने निश्चयने वाले, और गोपियां थी भक्ति मार्गी माने व्यवहारने वाली, और ये बैलेंस वाले ज्ञानी जीव थे। तो इनका उद्देश्य था कि इस उद्धव को भेजो, सुनो, और वो कहो कि तुम गोपियों को समझा दो जाकर के कि भाई तुम ये क्या, तुम श्री कृष्ण के व्यक्तिगत प्रेम में उलझी हो, ये कोई रास्ता नहीं है। अपने आत्मा की आराधना करो, ज्ञान ध्यान करो, उससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी दुखों से। ये तुम जाके उन्हें समझाओ। और उनका अंदर में उद्देश्य ये था कि ये उन्हें समझाएंगे तो थोड़ी बहुत उनकी भी समझ में आएगी, और जब वो इन्हें समझाएंगी और जब वे व्यवहार का मजबूत पक्ष देखेंगे तो थोड़ी अकल इन्हें भी आएगी। डबल उद्देश्य था। हाँ, तो उनने उन्हें भेजा। अब वो उन्हें गोपियाँ श्री उद्धव गोपियों को समझाते हैं और गोपियाँ उद्धव से चर्चा करती हैं, उद्धव से। तो ये एक प्रकरण है हिंदी साहित्य का, और इस पर सैकड़ों किताबें लिखी गई। एक जैसे अपने 12 भावना है, जिसके मन में आता है वो लिख देता है, ऐसे ही जिसको मन में आया वो लिख दिया। उसे भ्रमर गीत बोलते हैं। ये भ्रमर गीत क्यों बोलते हैं? मुझे पता नहीं कितने बजे शुरू किया था, हो गया, अभी थोड़ा सेकंड को खत्म कर देता हूँ। उसे भ्रमर गीत बोलते हैं। भ्रमर गीत क्यों बोलते हैं? कि वो गोपियाँ बहुत व्यंग करती थीं उद्धव से, लेकिन उन्हें डर लगता था कि ये उस कृष्ण माने कृष्ण जी का ये साथी है, दोस्त है, तो यदि कहीं उल्टी सीधी हमारे विरुद्ध भड़काता गया तो हमारा श्री कृष्ण से झगड़ा करा देगा जी, तो डर लगता था। तो वो भौरे के बहाने, हे भौरा, समझते भौरा होता ना, वो कहते हे भौरा तू ऐसा है, हे भौरा तू ऐसा है। तो वे श्री कृष्ण भी काले थे और भौरा भी काला होता है। तो वो कहते एक भौरा हमें बुद्धू बना के चला गया और तू दूसरा भौरा आया है, रे भ्रमर, रे भ्रमर। तो वो जितने गीत लिखे हैं वो सब भ्रमर गीत, भ्रमर के नाम से लिखा। भौरा इतनी कहियो जाहू, भौरा इतनी कहियो जाहू, इतनी जाके कह देना हे भौरा, तू इतनी जाकर कह देना श्री कृष्ण जी। कहती थी उद्धव से, जैसे भौरे से कह रही हूँ, मेघदूत जैसा। तो वो मैं लंबाऊंगा नहीं क्योंकि समय हो गया है। तो बातें तो बहुत हैं उसमें, मैंने बहुत पढ़ा है उसे। सूरदास के कम से कम 5000 पद होंगे उस पर, भ्रमर गीत पे। कितने? 5000। एक और बहुत रत्नाकर कवि का 100-150 पद हैं, बहुत बढ़िया। तो वो ये समझाते थे कि तुम निर्गुण की उपासना करो, वो अरूपी है, अरस है, अगंध है, ऐसा समझाते थे, समझ गए ना। तो वे उनसे मजाक करती थी कि भाई कैसा आदमी है तू, अरूपी का रूप देखने को बोलता है, अरस का रस चखने को बोलता है। ये कैसे हो सकता है? वो बहुत बहुत व्यंग है उसमें, इतना इतना गंदा गंदा समझ, गंदा माने व्यंग्यात्मक, श्रृंगार रस वाला गंदा नहीं। ये उसे मतलब डांटती हैं, फटकती हैं, और भौरे के नाम से उसको उद्धव को धीरे धीरे कुछ समझ में आता है, और वो उद्धव उन्हें समझाता है। आखिरकार अंत है, ना वो उन्हें समझा पाता है ना वो उन्हें समझाता है। फिर लौट के उद्धव आने लगते हैं। तो कोई समाचार कहना है श्री कृष्ण से? तो हाँ कहना है।
इतना कह देना, इतना कह देना, ऐसा कहते हैं, फिर कह नहीं पाती हैं, कुछ आ जाता है लौट के। तो श्री कृष्ण पूछते हैं, भाई क्या बात हुई, बोलो। उसको तो बहुत इच्छा थी ही, उनने कुछ कहा है मेरे लिए संदेश, कि हाँ कहा है। तो वहाँ लिखा है रत्नाकर कवि ने क्या, कि नेकु कही बेननी अनेक कही नैननी, और रही सही सो कहे दीनी हिचकीन सो। अब क्या अर्थ है इसका, कि वाणी से तो इतना ही कहा था कि इतना कह देना, और बाद में एकदम आंखों में से आंसू टपकने लग गए, तो कुछ बोल ही नहीं पाई, और बोलने की कोशिश करी तो गला रुंध गया। अब क्या बताएं मैं तुम्हें क्या कहा था उनने, क्या कहा ये समझे ना। नेकु कही बेननी, नेकु मैंने थोड़ा सा वाणी से कहा, और अनेक कही नैनन, लेकिन आंखों से बहुत कुछ कहा, और रही सही सोहू कहे दीनी हिचकीन सो, हिचकी आ गई। वो कह रहा समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया। माने वो इतनी दुखी हैं तुम्हारे वियोग में कि इतना कहा कि आंखों से आंखों की वर्षा हो गई, तो अपना दुख प्रकट किया ना। माने बेचारी रोती रहती हैं तुम्हारे पीछे, और फिर हिचकियां बन गई, बोल ही नहीं पाती हैं, ये दशा हो रही। तो बोले आप रहने दो, रहने दो, मैं समझ गया साहब, समझ गया ना। तो ऐसा हर वक्ता नेकु कहे बेनन अनेकु कहे नैननी, और रही सही सोहू कहे दीदा हित कीन, अपने उन एक्शन से कहता है। तो इसलिए आपको प्रवचन अकेला सुनने की चीज नहीं है, प्रवचन देखने की भी चीज है। और इसलिए आप चाहते कि नहीं, जब तेरा चेहरा इधर कर, मेरा उनका चेहरा नहीं दिखता है, मुझे चेहरा दिखना चाहिए, बोलते कि नहीं बोलते हैं। इसलिए पढ़ने से सुनने का बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन बहुत बड़ी दुर्लभता है ना। अब अपने इतनी किताब में लिख दी, अभी 14,000 पेज हो गए मौलिक, और जो वे है ना संपादित, वो अलग है। तो तुम्हें 14,000 पेज तो 24 घंटे तुम्हें उपलब्ध हैं, तुम्हारे कमरे में ही उपलब्ध नहीं है तो हो सकते हैं। तुम चाहो तो मैं बोल दूं इन लोगों से तुमको फ्री दे दें,